ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 23/1/77। सार महीनता ही महानता है। गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले। ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा, अर्थात सदा उड़ने वाली। परियों के पंख प्रसिद्ध हैं। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात देह समझते हैं, ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य की बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं। देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में स्थित हो। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं। देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है व मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे देह अभिमान को मिटाने के साधन अपनाते हो। यह साधारण सभा नहीं, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपने आप असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। यह ड्रिल करनी आती है। जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटों पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले, बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसे बहुत प्रकार के थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरे से फोटो निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे वहाँ भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्प के वृक्ष में उलझ जाते हैं। यह मोटी बुद्धि वालों के पोज सुना रहे हैं। रूह रिहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने के बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली भारी आत्माओं के दृश्य देखे। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। वह क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने के बजाय
बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशा भी होता है, समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय सेवी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। इन सभी का कारण आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तभी इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन न हो, तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहें वहाँ बुद्धि लगा सके, तभी महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार हैं, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अच्छा, ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाली, सदा बाप समान बन बाप से मिलन बनाने वाली महीन बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों के साथ अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है। जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है वे मुश्किल ही कर पाते हैं। रूहानी एक्सरसाइज की अनुभवी हो, अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे डायरेक्शन देते हैं तो सेकंड में करते हैं ना, ऐसे डायरेक्शन मिले कि ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, तो हो सकते हो या टाइम लगेगा। अगर टीचर हैंड्सअप कहे और हैंड्सअप न कर सके तो टीचर क्या कहेगा कि लाइन से किनारे हो जाओ। लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना, तो यहाँ भी निकालना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे हो जाते हैं, पुरुषार्थ की लाइन में आ जाते हैं। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी हो तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाले ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट अर्थात फास्ट पुरुषार्थी, अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकंड ग्रुप हो गया। जो भारी होता है वह फास्ट नहीं आ सकता है। कोई भी प्रकार का भारीपन वह बोझ नहीं हो, निरंतर योग नहीं लगता है, तो इसका मतलब भारीपन है, बोझ है। बोझ नीचे ले आता है, नीचे ले आना ही सिद्ध करता है कि बोझ है। बॉडी कॉन्शियस नीचे ले आता है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, उनका निवास स्थान ऊंचे से ऊंचा है, उनका कर्तव्य व गुण ऊंचे से ऊंचा है, तो आप सबके भी निवास स्थान, गुण और कर्तव्य ऊंचे से ऊंचे हैं ना। बाप समान होना, ऊंचे निवास स्थान वाले, ऊंचे गुण व कर्तव्य वाले नीचे कैसे आ सकते हैं? आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हैं। उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पुरुषार्थी या सेकंड? लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकंड का, यह कैसे होगा? बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली है सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे? माताएं और कन्याएं तो विशेष लकी हैं क्योंकि ये सबसे गरीब है। बाप को भी गरीब निवाज गाया हुआ है, साहूकार निवाज नहीं। तो आप जल्दी पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं।
तकदीरवान गरीब ही हैं। तो कुमारियाँ और माताएं तकदीरवान हैं जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी हैं। चरित्र भी ज़्यादा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के ही गाए गए हैं, गोपों के कम। जो लक्की हो, जो गोपी तन में हो। संगम युग में शक्ति फर्स्ट का बाप दादा का नारा है। स्वयं ब्रह्मांड बाप ने भी माताओं को समर्पण किया। सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप की भी माता गुरु है। तो इतने तकदीरवान हो, इतना अपनी तकदीर को जानते हो या मानकर चलती हो। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और चलना। माताओं का मर्तबा कोई कम नहीं है। ऐसी माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पार्ट है। इतना नशा है, इतनी खुशी है। इस स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। परियां सदा उड़ती रहती हैं। तो ऐसे संगम युग की परियां जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन, मूल वतन में उड़ती रहती हैं। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो, जहाँ चाहो पहुँच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो अभी क्या करना है? बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे। ऐसा ही पुरुषार्थ है ना। इस लोक में है ही क्या? असार संसार से क्या काम है? तो फिर क्यों जाते हो? जहाँ कोई काम नहीं होता है वहाँ जाना होता है क्या? तो अब बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है? टाइम वेस्ट होगा ना, फिर वापस लौटना पड़ेगा। वापस लौटने में समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। तो वेस्ट क्यों करते हो? अभी तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, सिर्फ थोड़े से समय में। तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए? 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। इतना महत्व संगम के समय का है। अच्छा, सदा खुशी में तो रहती हो ना, कभी रोती तो नहीं हो? एक होता है आँख के आंसू, दूसरा होता है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना है, रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वो खोते हैं, जो हंसते हैं वह पाते हैं। तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। अनुभवी फिर धोखा खाते हैं क्या? धोखा खाकर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएंगे। फिर दुख की दुनिया में क्यों जाते हो? एक बार खड्डे में गिरने वाले दोबारा गिरते हैं क्या? यह खड्डा तो एकदम रौरव नर्क है। इसमें गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तो माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाप तो उसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो सदा खुश रहो। बाप के खजाने को सुमिरन करते हुए सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो कितनी खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती, ऊपर उड़ती रहती हैं। सदा एक ही लगन में रहने वाली हो ना। सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। इसी को ही अजपा जाप कहते हैं। एक दूसरे से आगे जाना है। जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आए। बाप को सदैव बच्चों प्रति यही आशा रहती है, सब नंबर 1 हो। नंबर 1 अर्थात सदैव विजयी। विजयी रतन हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विकर्मा जीत। अच्छा, वरदान परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है
परखना और निर्णय करने की शक्ति। स्लोगन: ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।